हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक्चुअली ये मेरा पहला वीडियो है जो कि ऑडियो के साथ आ रहा है। वॉइस ऊपर नीचे हो सकती है, मैं पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा। थोड़ा बियर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, आज के वीडियो में मतलब पहला जो वीडियो है उसमें एक्चुअली जो मेरे प्रॉब्लम्स है उसको लेकर ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था हमने। जो प्रॉब्लम्स हमारे चल रहे हैं जिससे हम नेट पे रिसर्च तो करते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या उसे मतलब कैसे यूज़ करना है वो अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में हम हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो है मोबाइल के स्टोरेज का। हम फ़ोटो या वीडियो रिकॉर्ड करते रहते हैं लेकिन उसे फिर धीरे-धीरे मोबाइल पूरा फुल हो जाता है। फिर वो जो फ़ोटो वीडियोज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं तो उसे कहाँ स्टोर करें, कहाँ रखें, वो धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स होती जाती है। आप बैकअप ड्राइव के तौर पे या स्टोरेज ड्राइव के तौर पे पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या कुछ भी ऐसा परचेज़ करते रहते हैं और वो भी धीरे-धीरे नंबर ऑफ़ वो बढ़ता चला जाता है। ढेर सारे हार्ड डिस्क जमा हो जाते हैं, फिर उसको फिर मैनेज करना कि किस में कौन-सा वीडियो था, कहाँ था और ये याद रखना, ये सब सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। तो फिर हमने नेट पे रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे, काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे कि क्या किया सकता है। तो फिर मुझे पता चला कि कोई फ़ाइल सर्वर नाम की भी मतलब वो होती है, जहाँ पे आप एक कंप्यूटर को फाइल सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस पे उसको ही एक तरीके से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के तौर पे या स्टोरेज मीडिया के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों वे में पॉसिबल है। एक तो है कि आप मतलब डायरेक्टली एक लैपटॉप को उसके में जो पुराने लैपटॉप है, आपके घर के पुराने लैपटॉप या पुराना कोई पीसी है, उसको आप एक इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें। उसमें हार्ड डिस्क वगैरह अपडेट करके या फिर जो पहले से एक्जिस्टिंग हार्ड डिस्क चल रहा है 500 जीबी का या 1 टीबी का जो भी है उसको यूज़ करें। या फिर ये संभव है कि इसे एक मतलब सर्वर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। सर्वर इन द सेंस कि इसे आप अपने घर में यदि कोई मोबाइल का भी वाईफ़ाई राउटर है, मतलब मोबाइल के हॉटस्पॉट से यदि आप इसको कनेक्ट करके बाकी दूसरे डिवाइसेस से आप इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ़ाइल सर्वर के तौर पे काम कर पाएगा। काफ़ी चीज़ें मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की लग रही है, मतलब या फिर मैं उतना ओपनली बोल नहीं पा रहा हूँ। तो इसको देखते हैं, इसको मतलब क्या-क्या कर सकते हैं करके, ये जो मैंने रिसर्च किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं अपना भी बनाऊँगा साथ-साथ में, तो देखते हैं कि ये बन पाता है कि नहीं बन पाता है। वैसे रिसर्च तो काफ़ी हो रखी है, लेकिन वैसा ही सब कुछ काम करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं। तो देखते हैं, जैसा कि आप इस पे टॉपिक जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये एक तरीके से डीआईवाई ही है। हम होम सर्वर सेटअप करेंगे अपने ही लैपटॉप पे और लैपटॉप में एक्चुअली करने में थोड़ा-सा वो रहता है कि लैपटॉप उस तरीके से सर्वर टाइप काम करने के लिए नहीं होता है। ये एक जनरल यूज़ के लिए या फिर जो आपके काम हैं नॉर्मल यूजेज़ के लिए, उसके लिए मतलब उसकी कॉन्फ़िगरेशन की गई होती है। फिर भी हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं कि हम कोई हेवी सर्वर का वो रैक वगैरह इंस्टॉल करवाएँ या खरीदें। हमारा काम थोड़े से में ही चल जाएगा। तो देखते हैं इसमें कितने में मतलब कैसे-कैसे, क्या-क्या कर सकते हैं ये बनाने के लिए। होम सर्वर सेटअप के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, अभी मैंने एक छोटा-सा वो तैयार किया है सारे रिसर्च करने के बाद, तो अभी उसको देख लेते हैं। मैंने नोट भी कर रखा है, पर मैं आपको एक जो सॉफ्ट कॉपी बना रखा है मैंने प्रेज़ेंटेशन में, वो मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरा यूट्यूब चैनल का एड्रेस है @co_studylife। आप youtube.com/@co_studylife टाइप करेंगे। और यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में एक्चुअली ये जो सर्वर सेटअप का वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में अपलोड करने का, सो दैट कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमारा नेटवर्क भी मतलब कोई इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई वाला नहीं है, सिर्फ मोबाइल है। मोबाइल के हॉटस्पॉट के थ्रू ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, तो हो सकता है कि अपलोड होने में भी प्रॉब्लम हो, इसलिए हम छोटा-छोटा वीडियो रखेंगे। ये लोगो मैंने एआई के थ्रू जनरेट किया था, वो पायलट वाला एआई है माइक्रोसॉफ्ट का। चलिए, होम सर्वर एक जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं वीडियो में, एज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस वेबसाइट सर्वर का भी मैंने रिसर्च किया था कि इसको कैसे एज ए होस्टिंग सर्वर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई वेबसाइट आप मतलब किसी कहीं से परचेज करते देखते हैं, जैसे facebook.com है या ये.com, इनका जो अपना ये बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ हैं, तो इनका तो अपना सर्वर होता होगा। लेकिन जब कोई छोटा-छोटा मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई किसी छोटे-छोटे बिज़नेस के लिए कोई वेबसाइट आप परचेज करते हैं, तो उसका सर्वर भी आपको, होस्टिंग का सर्वर भी आपको खरीदना पड़ता है। जो समवेयर शेयर्ड होस्टिंग में मतलब जैसे कॉमन होस्टिंग टाइप का है, उसमें कम चार्जेस रहते हैं, लेकिन उसमें वही है, डाटा की प्राइवेसी नहीं है। मतलब आपके वेबसाइट के थ्रू जो भी अपलोड हो रहा है वो सिक्योर नहीं है, आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो वेबसाइट सर्वर बनाने का भी मतलब मुझे प्लान था कि एक टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें हो पाता है नहीं हो पाता है। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस मैंने देखे तो उसमें बस यही था कि तो जिन्होंने भी सेटअप किया था वो सब अलग-अलग चीज़ों पे सेटअप कर रहे थे। जैसे उन्होंने एक सेपरेट पीसी ले लिया और एक जो सर्वर के तौर पे काम करेगा, और एक सेपरेट प्राइमरी पीसी मतलब दूसरा कोई लैपटॉप या पीसी ले लिया, जिसके थ्रू वो सर्वर वाला पीसी को सेटअप कर देते हैं। हमारे पास 2 पीसी नहीं है, एक ही लैपटॉप है, तो हमने प्लान किया कि इसको कैसे कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैंने वो भी रिसर्च किए इंटरनेट पे, तो फिर मिला कि आप वर्चुअल जो वर्क स्टेशन मतलब वर्चुअल जो मशीन्स वगैरह हैं उसका यूज़ कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है। इसमें 2 चीज़ें दिखी थी, एक VMware करके एक है, वो मुझे पता चला था, काफ़ी सारे वीडियोज़ में यूज़ हुए थे, और दूसरा था ये वर्चुअल मशीन, ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स। तो मैंने इसे चूज़ किया क्योंकि इस पे वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। वो वीडियोज़ भी देखे, उसके बाद फिर सोचा कि चलो ठीक है, अब सारा रिसर्च करने के बाद फिर उसके नोट्स तो नहीं बना पाया मैं, बस इसे मोटा-मोटा यूज़ कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम सर्वर का भी सेटअप किया गया है इस पे, और वर्चुअल बॉक्स तो आप जानते हैं कि वर्चुअल बॉक्स दूसरा जो सर्वर पीसी है उसको बनाने के लिए वर्चुअल बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। ट्रूनास स्केल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वर चलाने के लिए मतलब यूज़ किया जाता है, हम उसको भी देखेंगे। ट्रूनास में भी 2 हैं, एक मतलब ये तो सारे फ्री वर्जन है, तो इनमें से किसी भी चीज़ के लिए हमने कुछ भी वो नहीं किया है। ट्रूनास स्केल और ट्रूनास कोर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो फ्रीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रूनास जो कोर वाला वर्जन है उसे भी मैंने पहले इंस्टॉल करके देखा था, लेकिन वीडियोस मतलब जो रिसर्च हमने किया था वो ट्रूनास स्केल पे रिसर्च किया हुआ था, तो उसमें ट्रूनास कोर वाले कुछ भी मुझे मिले नहीं, उसमें प्लस जेल और पता नहीं क्या-क्या था, जिससे कि हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं हो रहा था जो रिक्वायर्ड है इसका फाइल स्टोरेज सर्वर बनाने के लिए या लाइव स्ट्रीमिंग सर्वर बनाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जो रिसर्च किया है उसके अनुसार ही चलते हैं, और फिर ट्रूनास स्केल पे आ गए। चलिए, हमारा प्रेजेंटेशन में प्लानिंग क्या-क्या करना है हमें वो हम देख लेते हैं। इस सर्वर का उपयोग, जैसा कि मैं पहले ही बताया कि इस सर्वर का उपयोग कई तरह से कर सकते हैं।
फ़ोटो वीडियो बैकअप हमारा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हमारे जितने मोबाइल में डेटा हैं और लैपटॉप में डेटा है वो मतलब एक तरीके से एक ड्राइव में है। इससे पहले 2008-9 के आसपास से मेरे पास कैमरा और उसके जो डेटा थे वो सारे डाटा एक बार 14-15 में आने के बाद करप्ट हो गए, जिसकी वजह से वो सारा डाटा हमारा लॉस हो गया। तब से वो चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। हार्ड डिस्क भी खरीदे, वो भी एक हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, उसका डेटा भी रिकवर नहीं हो पाया। जैसे ही वो कंपनी को दिया तो कंपनी ने वारंटी के तौर पे ये कहा कि या तो आप उसका डाटा ले लीजिए या फिर आप ये ड्राइव ले लीजिए, नया ड्राइव। तो मैंने उसमें फिर मैं श्योर नहीं था कि कौन सी चीज़ कैसी चीज़ इसमें रखी हुई है कि 2 ड्राइव थे, एक्सटर्नल ड्राइव उस समय में मेरे पास, तो मैंने फिर रिप्लेसमेंट ही ले लिया। अदरवाइज़ वो रिप्लेसमेंट नहीं दे रहे थे, वो डेटा दे रहे थे या रिप्लेसमेंट दे रहे थे, दोनों में से एक ही चीज़ संभव था। तो फिर वो ड्राइव आने के बाद फिर मैंने उसको बैकअप करना शुरू किया। उसके बाद फिर मैंने 2 ड्राइव रखने शुरू किए। 2 ड्राइव में से भी एक ड्राइव अभी ख़राब हुआ पड़ा है और उसकी रिकवरी जो हमने की है वो तो रिकवरी करवाई। रिकवरी में क्या हुआ कि सारे फाइल्स ना एक सीरियल नंबर वाले उसमें आ गए, जबकि मैंने पहले जो रखा हुआ था वो डेट वाइज रखा था। फाइल के नेम में डेट रखते हैं, थोड़ा सा सॉर्टिंग में ईजी रहता है। तो अब इसमें देखते हैं कि इन सब प्रॉब्लम्स से निजात पाने के लिए मैंने ये रिसर्च काफ़ी दिनों से कर रहा था, 2 महीने से कर रहा था, पर 2 महीने से ज़्यादा लग गए मेरे ख्याल से। अब जाकर थोड़ी बहुत प्लानिंग की है, देखते हैं ये भी सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। ये सर्वर सेटअप करने के लिए जो हमारे रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। ये भी सब कुछ ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है डिस्कस पे, पर अपने लिए मुझे क्या करना है, मैंने कैसे कैसे किए हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। साउंड भी सब कुछ बेसिक है। एक छोटा सा बेसिक वाला माइक है जो 150 रुपये 200 रुपये में अवेलेबल थी अमेजन पे, वो हमने खरीद रखा है। अभी उतना शुरुआत कर रहे हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों तरह के रिक्वायरमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट में एक तो है कि लैपटॉप या पीसी कोई होना चाहिए जिससे आप सर्वर को एक्सेस करेंगे। मतलब ये उनका है जो जिनके पास 2 पीसी थे तो उन्होंने अलग अलग सेटअप किया था। एक पीसी को कम्प्लीटली सर्वर के तौर पे ही यूज़ करना था उनको, तो उन्होंने उस पर तो सिर्फ और सिर्फ TrueNAS स्केल इंस्टॉल करके और उसको रिमोटली कंट्रोल दूसरे प्राइमरी पीसी से कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसको नाम दिया था प्राइमरी पीसी। हमारे केस में प्राइमरी पीसी हमारा लैपटॉप है, मतलब जो एक ही लैपटॉप है और कुछ नहीं है, एक ही लैपटॉप है। और सेकेंडरी पीसी जो होगा वो इसी लैपटॉप पे हम वर्चुअल बॉक्स और वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करेंगे और उस पे एक वर्चुअल पीसी बनाएंगे जिसको हम सर्वर पीसी के तौर पे यूज करेंगे। वर्चुअल बॉक्स में एक्चुअली कई सारे लैपटॉप में वो होता नहीं है डिस्क ड्राइव एक्सटर्नल, जो मतलब आप डीवीडी लगा के या उसको प्ले कर सके। तो पहले क्या था कि मतलब आपको डिस्क पे जब आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO फाइल डाउनलोड करते थे तो उसको फिर डिस्क पे राइट करके उसके बाद फिर बूट करवानी होती थी फॉर्मेट करने के लिए। अभी इसमें क्या है, वर्चुअल बॉक्स में क्या है एक वर्चुअल डिस्क ड्राइव भी है। तो अब ISO हम TrueNAS स्केल का जो ISO है फाइल वो डाउनलोड करेंगे, वो फिर उसकी TrueNAS की वेबसाइट से, और इस डिस्क ड्राइव में ये जो वर्चुअल डिस्क ड्राइव है वर्चुअल बॉक्स में, उसमें इसको वर्चुअली ही बूट करवाएंगे पीसी को, जो वर्चुअल पीसी हमारा बनेगा, जो सर्वर पीसी बनेगा। एक्चुअली इंटरनेट के तौर पे जो 2 पीसी वाला सेटअप था वो रिसर्च में था, तो उन लोगों ने मोबाइल का जो मतलब उनके पास जो इंटरनेट का कनेक्शन है उसका जो मॉडम है, उस मॉडम को क्या गया राउटर को और उसके नेटवर्क को यूज़ किया था एज ए इंटरनेट कनेक्शन ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑफलाइन इन द सेंस कि फिजिकल मोड में।
लैन वाले तार के थ्रू। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, मोबाइल नेटवर्क है, देखते हैं इससे हो पाता है नहीं हो पाता है। राउटर प्रिफर्ड ऑप्शनल, हाँ ये मैंने वही कहा कि मतलब यदि वो उससे हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि स्पीड अच्छी मिलेगी और आपकी सारी चीज़ें जल्दी जल्दी डाउनलोड होंगी। यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो मेरे पास नहीं है, तो मैं मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन का ही यूज करूँगा, मोबाइल हॉटस्पॉट का। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में ये तो थी मतलब जो रफ एक आइडिया दे दिया मैंने हार्डवेयर का कि ये इतनी सारी चीज़ें जरूरत है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा बहुत करके आपको रिक्वायरमेंट आएगी करके। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। पता नहीं साउंड कैसे आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप में वो एक ही जैक होता है और आप रिकॉर्ड करके फिर आप उसको सुन नहीं सकते कि कैसे क्या करना है। मतलब एक ही जैक है, उसमें डल गया तो अब दोबारा उस वीडियो को आप प्ले भी नहीं कर सकते, वो लास्ट में ही देखना पड़ेगा कि कैसा साउंड आया था। दूसरा क्वेश्चन में ऑप्शन भी नहीं है। एक काम मैं कर सकता हूँ, इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने मोबाइल पे। चलिए देखते हैं। अभी देखिए स्टैंड बाय रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये वाला फेल हो जाए। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी पीसी का जो भी है वो तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो रहेगा उसी को यूज़ करेंगे। जैसे मेरे केस में लैपटॉप पे विंडोज़ 11 प्रो इंस्टॉल्ड है, जो लैपटॉप के साथ ही आया था। विंडोज़ 11 है आई थिंक, हाँ, तो वो लैपटॉप के साथ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है ही। जो वर्चुअल पीसी हम बनाएंगे वर्चुअल बॉक्स पे, उसके लिए टोरनास स्केल यूज़ करेंगे, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इंस्टॉल हम करेंगे टोरनास के ऑफिशियल वेबसाइट से, तो अभी देखेंगे जब हम उस पर, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कहाँ से आने वाला है। यहाँ हम टोरनास स्केल टाइप करेंगे, टोरनास.com का वेबसाइट हमें जो पहला वाला आ रहा है उस पर जाएंगे। और यहाँ नीचे डाउनलोड टोरनास स्केल है, क्लिक करेंगे। यहाँ पे अकेले लिए रिक्वायरमेंट दे रखा है, इसमें क्या क्या आपको मिनिमम चाहिए करके। मिनिमम रिक्वायरमेंट डुअल कोर 64 बिट CPU 8 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, 16 GB वैसे रिकमेंड कर रखा है। और बोर्ड डिवाइस के तौर पर 16 GB का SSD होना चाहिए, हम 30 GB का अप्रॉक्सीमेटली बनाएंगे। मिनिमम 16 GB पे चल जाएगा।
टू आइडेंटिकली साइज्ड डिवाइसेस, डिवाइसेस इन द सेंस मुझे लगता है कि मेमोरी डिवाइस की, हार्ड डिस्क वगैरह की बात कर रहे हैं। तो टू आइडेंटिकल साइज डिवाइसेस होने चाहिए, इसको रिक्वायर्ड होता है। वो भी हम देखेंगे कि एक्चुअली में मतलब ये क्या कर सकते हैं, सिंगल ड्राइव पे भी कर सकते हैं, करने देता है, पर टू आइडेंटिकल क्यों कर रहा है ये हम बाद में वीडियो में देखेंगे। नेटवर्क पोर्ट मांग रहा है डेफिनेटली, जैसा कि उस रिसर्च वीडियो में बताया गया था, मे बी कि शायद ये मोबाइल इंटरनेट को सपोर्ट नहीं करता होगा, फिर भी देखते हैं। हार्डवेयर रेड नॉट रिक्वायर्ड करके मेंशन कर रहा है। रेड एक्चुअली में क्या कंसेप्ट है, उसमें रिसर्च में बताया था कि रेड में क्या है कि दो से ज़्यादा ड्राइव, दो तक तो मिरर का वाला काम करता है, दो से ज़्यादा यदि ड्राइव है तो एक ड्राइव आपका आइडेंटिकल ड्राइव होना चाहिए। मतलब जैसे कि यदि आप 500 GB का ही ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या 320 GB का ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, तो यदि तीन आपका 320 GB का ड्राइव है तो रेड वाले फंक्शन में, मतलब रेड वाले सेटअप में क्या होगा, आपका एक ड्राइव बैकअप के तौर पे यूज़ होगा, एक ड्राइव और दूसरा ड्राइव आपको मतलब यूज़ करने के लिए मिलेगा, 320 GB यूज़ करने के लिए मिलेगा। तीसरा जो 320 GB है वो आपको नहीं दिखेगा। उसमें क्या होगा कि यदि ये रेड वाले फंक्शन में क्या चीज़ होता है कि यदि आपका 320 GB का दोनों ड्राइव सही से फंक्शन कर रहा है देन इट्स ओके। यदि फंक्शन मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ड्राइव यदि काम करना बंद कर रहा है या इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये इसका बैकअप बना के जो एक्स्ट्रा ड्राइव है उस पर कर देगा और आपको इंटीमेट कर देगा कि आपका एक ड्राइव खत्म हो गया, फूक गया है, आप इसको रिप्लेस कीजिए जल्दी। रेड में बस यही एक है प्रॉफिट जो कि मतलब रेड को यूज़ करने से होता है, मतलब आपको एक ड्राइव का बैकअप आपको मिल जाता है कि आप यदि वो प्रॉब्लम भी होती है उसमें तो वो हो जाता है। सिंगल में तो आपको पता ही है, यदि सिंगल ड्राइव है तो कुछ नहीं होगा। सिंगल को यहाँ पे इसमें क्या यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे आगे। मैं बता दूं आपको, सिंगल ड्राइव के केस में यूज़ करते हैं ये स्ट्राइप, जब आपको सिर्फ एक ही स्टोरेज डिवाइस है जिस पे ही आपको बूट करना है, उस पर ही डाटा डालने हैं, उस पर ही सब कुछ करना है। तो मिरर पूल सेटिंग, हाँ पूल सेटिंग बोलते हैं, मतलब पूल्स क्रिएट करना है इसको कहते हैं इसको। इसमें जैसे कि हम लोग विंडोज़ में ड्राइव सेटिंग करते हैं कि ड्राइव बनाते हैं फॉर्मेट करने के बाद, इसमें पूल सेटिंग बोल रहा है। मिरर सेटअप में होता है दो डिस्क यूज़ करते हैं, दोनों डिस्क यदि 320 GB का है मान लीजिए तो आपको दोनों डिस्क का के जो डाटा है यदि आप अपलोड मारते हैं तो दोनों डिस्क पे मतलब सेम डाटा कॉपी होती रहती है और सिर्फ आपको 320 GB का ही एक्सेस मिलता है। मतलब आप स्टोर सिर्फ 320 GB करेंगे और ये जो पूल सेटिंग है इसमें ऑटोमेटिकली आपका डाटा दूसरे सर्वर पे, दूसरे ड्राइव पे कॉपी होता रहता है हमेशा। रेड में 3 और या उससे ज़्यादा का डिस्क यूज़ करते हैं जिसमें कि एक डिस्क आपका हमेशा बैकअप के लिए रिजर्व रहता है, बाकी डिस्क में से जितने भी डिस्क आप यूज़ करेंगे उसमें से एक डिस्क को मतलब पूरे डाटा को वो कॉपी कर सकता है एक बार में, जो रिजर्व डिस्क रखा हुआ है, और आपको इंटीमेट करेगा, बताता रहेगा कि आपका ये वाला डिस्क खराब हो चुका है, इसको रिप्लेस कीजिए इमीडिएटली। तो ये सेटअप है ट्रूनास में। ये रहा, यहाँ पे डाउनलोड है, आप इनमें से किसी भी चीज़ से लॉगिन भी कर सकते हैं, करना है तो कर सकते हैं, पर मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं इस पर नो थैंक यू करके दूँगा। और यहाँ उसके बाद ये पेज खुलेगा, इस पेज पे हमें ये जो स्टेबल वर्जन है इस पर हम क्लिक करके ये लेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये डाउनलोड के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, 1.7 GB का है, कितना टाइम लेगा वो पता नहीं है। अब मेरा तो 7-8 मिनट बोल रहा है, अभी बोल तो रहा है पर धीरे धीरे टाइम बढ़ जाती है तो इसमें वो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं एक डाउनलोड कर चुका हूँ तो इसलिए ये दूसरा सेकंड फाइल डाउनलोड हो रही है तो इसको मैं स्टॉप कर लूँगा ताकि आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। बस ये आपको दिखाने के लिए किया था। चलते हैं हमारे रिक्वायरमेंट पे। ये हो गया ट्रूनास का डाउनलोड करने का। अभी क्या है
नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, वो है नेक्स्ट क्लाउड का। नेक्स्ट क्लाउड एक फाइल स्टोरेज सर्वर के तौर पर जब हम करेंगे सेटअप बनाएंगे, तो उसमें नेक्स्ट क्लाउड ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमें इंस्टॉल करना होगा ट्रूनास के अंदर। वो भी हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जेलीफिन एक सॉफ्टवेयर है ट्रूनास स्केल के अंदर ही। ये सॉफ्टवेयर उसमें नहीं, जेलीफिन तो ट्रूनास कोर में भी मिल जाता है, लेकिन नेक्स्ट क्लाउड नहीं मिलता। ये जेलीफिन वीडियो स्ट्रीमिंग सर्वर के तौर पे जब आप सेटअप करेंगे, तो जैसे जो भी वीडियोस आपने अपलोड कर रखे हैं उसको, यदि जैसे अमेजन प्राइम वगैरह पे आप वीडियोस देखते हैं, या एमएक्स का जो ऑनलाइन है उस पे आप वीडियोस देखते हैं, तो जैसे वो दिखता रहता है सारा वीडियोस, वैसे यदि आप अपने वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो एडिटिंग सर्वर सेटअप करना पड़ता है, जिसके लिए ये जेलीफिन सॉफ्टवेयर काम करता है ऑन ट्रूनास स्केल फ्री वर्जन। ये भी फ्री है, तो उसमें कोई वो नहीं है। फोटो प्रिज्म है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल करेंगे। ये गैलरी व्यू के लिए। एक्चुअली ट्रूनास क्या है, सर्वर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें कुछ भी कोई भी सॉफ्टवेयर पहले से ऐसा नहीं है जो कि आपको GUI टाइप का विंडोज़ में जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं वैसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। तो इसके गैलरी व्यू के लिए जो भी आप फोटोज या वीडियोज डालेंगे उसको गैलरी के तौर पर दिखाए, इसके लिए फोटो प्रिज्म नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। उसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो भी हम डाउनलोड करेंगे। हाँ, अब ये सब चीज़ें जितने भी है, इतने से आपको जो लोकल वाईफाई पे जो आपका लैपटॉप जिससे कनेक्टेड है, वहाँ पे आप या तो डायरेक्टली लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर वाईफाई के राउटर के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, ये तक है। लेकिन यदि आपको इसे इंटरनेट पे एक्सेस करना है, आप चाहते हैं कि आप घर से बाहर हैं, कहीं पे हैं, या और वहाँ से भी अपना सर्वर जो आपने बनाया है वर्चुअल सर्वर, उसको आप एक्सेस कर सकें, तो इसके लिए आपको इंटरनेट के बाहर वाली एंटिटी भी आपको मतलब इंटरेक्शन के लिए लेनी पड़ेगी। जब सर्वर सेटअप करते हैं तो आप घर के अंदर आप आईपी के थ्रू, आईपी एड्रेस जो मिलता है उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बाहर से एक्सेस करने के लिए आपको एक डोमेन नेम की आवश्यकता पड़ेगी। डोमेन मतलब वेबसाइट का नाम, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, जिसके थ्रू आप बाहर से एक्सेस करेंगे। और जो आपका इस सर्वर को जो आपको जो आईपी एड्रेस मिलता है आपका वाईफाई के थ्रू या आपका मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू, ये होता है कि आपका इंटरनल आईपी एड्रेस, ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं होता है जिसको आप बाहर से एक्सेस कर सकें। बाहर से जब आप आईपी एड्रेस, एक स्टैटिक आईपी एड्रेस लेना चाहेंगे, तो आपका आईएसपी मतलब जो आपको जिससे आपको इंटरनेट मिल रही है, मान लीजिए मेरे केस में एयरटेल है या फिर BSNL है, तो यदि आप उसका ISP को स्टैटिक आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा महंगे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्ज मतलब वो करते हैं। तो रिसर्च में मुझे पता चला था कि क्लाउडफ्लेयर नाम की जो वो एक होस्टिंग सर्विस है, वो फ्री में आपको एक ऐसा रीडायरेक्शन वो देती फीचर देती है, जिसमें कोई एक टनल क्रिएट होता है। उस टनल के थ्रू आप अपना जो आपका जो इंटरनल आईपी एड्रेस है उस पे आप उसको रूट कर सकते हैं, जितने भी यूजर्स बाहर से मतलब वो करना चाहेंगे, और वो जो आईपी वहाँ मिलता है जो एक स्टैटिक आईपी में कन्वर्ट होता है, उस आईपी एड्रेस को ये जो डोमेन है उसके साथ लिंक करते हैं, जिससे कि आप इस डोमेन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकें। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी तो सर जस्ट इंट्रो वाला वीडियो है, इसमें हम सिर्फ इंट्रो ही देख रहे हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको और छोटे छोटे वीडियोज़ में कन्वर्ट करूँ, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है और सिर्फ हम इंट्रो पे ही अभी जा पाए हैं। क्लाउडफ्लेयर करके जो आपने हमें बता दिया, उसके टनल के थ्रू हम वर्चुअल जो हमारा इंटरनल आईपी एड्रेस है उसको एक्सटर्नल आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, और जो वेबसाइट डोमेन नेम हम खरीदेंगे, वेबसाइट का नाम जो खरीदेंगे, उसके थ्रू हम उस स्टैटिक आईपी एड्रेस को इस वेबसाइट के नाम के साथ लिंक करेंगे। जितने भी दुनिया में जितनी वेबसाइट हैं सब ऐसा ही काम करते हैं, मतलब उनका एक आईपी एड्रेस होता है, उस आईपी एड्रेस को डोमेन से लिंक करती है, जो कि सर्वर जो सर्विस प्रोवाइडर है आपका डोमेन का, वो
मतलब वेबसाइट नाम का जो जहाँ से आप होस्टिंग लेते हैं वो आपको ये देता है सुविधा। अभी क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, ये पूरा सेटअप मैंने बनाया नहीं है, बट फिर भी रफली मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टार्ट हम कर रहे हैं इसी से, हार्डवेयर जो हमारा प्राइमरी लैपटॉप है उसी से करेंगे। और सॉफ्टवेयर के तौर पर ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ट्रूनेस स्केल स्टेबल ISO डाउनलोड करेंगे, वो तो हमने डाउनलोड कर लिया है। और मैं तो इसे भी डाउनलोड कर चुका हूँ वर्चुअल बॉक्स को, फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि हम इसे डाउनलोड कहाँ से करने वाले हैं। अब हम सर्च करते हैं सिंपली वर्चुअल बॉक्स भी सर्च यदि कर दिया तो आ जाता है। ये फर्स्ट वाला ही आपको वेबसाइट पे जाना है। यहाँ एक्सेप्ट एंड डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड में डाउनलोड हो भी चुका है। एक्चुअली क्लिक करते ही डाउनलोड हो गया, ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका था, तो ये यहाँ पे दोबारा डाउनलोड हो गया। देखिए 2 से 3 सेकेंड में डाउनलोड हो गया। वाईफाई का स्पीड, अभी मॉर्निंग का समय है, सुबह के 7-8 बज रहे हैं, तो काफ़ी जल्दी डाउनलोड हो जा रहा है। डाउनलोड भी हो गया है, ठीक है। अब वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर जो है, जो हमने डाउनलोड किया है, उसको हम इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन जो कैसे करेंगे वो अभी देख लेते हैं। जैसे ओके, आपको वो विंडोज़ नहीं दिख रहा होगा जहाँ पे ये डाउनलोड हुआ है। फाइल में लैपटॉप का जो फाइल मैनेजर है वो नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि सेटअप रिकॉर्डिंग करते समय वो सेटअप नहीं हो पाया था। तो वहाँ जहाँ पे डाउनलोड हुआ है वहाँ पे जाएंगे और जो पैकेज अभी डाउनलोड हुआ था, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक 7.1.4, इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यदि इंस्टॉल नहीं है या इंस्टॉल भी है तो आपको पहले तो वो आपका यदि इंस्टॉल है पहले से तो ऐप खुल जाएगा, और यदि इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा। तो ऐप खुल गया और उसके पीछे नीचे पूछ भी रहा है, यू आर अबाउट टू इंस्टॉल अ वर्चुअल बॉक्स एक्सटेंशन पैक component the functionality of virtual box can contain system level software that could be potentially harmful। फिर भी यदि इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो एक्चुअली इसका वीडियो आपको दिखाना चाहिए था कैसे कैसे हो रहा है। लेट्स ट्राई।
अभी इसमें वर्चुअल बॉक्स ले रहा है। ठीक है, ले रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें मैं फिर से करके देखता हूँ एक बार। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आपको डेटा दिख रहा होगा। कैसे कर सकते हैं, फिर से अपने स्टोरेज जहाँ पे मैंने डाउनलोड किया है वहाँ पे जाऊँगा। और जो फाइल मैंने डाउनलोड किया है उसमें डबल क्लिक, आते ही यहाँ सब कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा मुझे, क्या ये आ रहा है। और कितने कैप्चर है, हिस्ट्री, नोट कैप्चर, क्रोम कैप्चर, इंस्टॉलेशन कैप्चर। हाँ, अभी इसको करके देखते हैं। ये आपको दिख रहा है You're about to install a virtual box installation pack ऐसे करके इस पर आपको इंस्टॉलेशन पे हम जैसे क्लिक करते हैं इंस्टॉल पे, जिसमें पहले से भी इंस्टॉल है तो वो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है, लेकिन ये जो फेस इंस्टॉलेशन के लिए हमने वो किया है वो ले रहा है। अब यहाँ जो कंडीशन दे रखा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस। आई एग्री, नीचे आने के बाद ही ये एग्री वाला बटन हाईलाइट होता है, अदरवाइज देखिए। अच्छा, मूव करने पे हो गया, ओके, एग्री करेंगे आगे। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइसेस, आपको यस तो करना ही पड़ेगा, इंस्टॉल करने है तो। सिंस मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, अदरवाइज ये इंस्टॉल होने के बाद आपको फिनिश करना है और ये स्क्रीन खुलेगा बिना यहाँ पे कुछ आए हुए। ये एक्चुअली मैंने वो बना रखा है, एक सर्वर बना रखा है, पीसी बना रखी है, कैसे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे आगे। तो चलिए अभी इसको यहीं रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वर्चुअल बॉक्स ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट में चलते हैं। वर्चुअल बॉक्स में न्यू पर क्लिक करके एक नया वर्चुअल कंप्यूटर बनाएंगे जो कि सर्वर के रूप में काम करेगा। डिजायर नेम डालने के बाद फोल्डर पाथ चेंज करके उस डिस्क को सेलेक्ट करें जहाँ इस कवर को सेलेक्ट करना रखना है। अभी हमारे केस में अभी क्या है, एक दो चीज़ें हैं। चूँकि आप वर्चुअल बॉक्स को अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको वर्चुअल बॉक्स को कहाँ रखना है ये भी सेलेक्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे केस में मैंने तो जो लैपटॉप में 2 डिस्क, एक तो पुराना मॉडल वाला हार्ड डिस्क इसमें रखा हुआ है जो लग के आया था लैपटॉप में, और उसके बाद मैंने एक NVMe SSD भी लगाया है M.2 वाला। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने उस पर शिफ्ट कर लिया था, उस पर सर्वर उससे हार्ड डिस्क से, तो इस पर ही रख दिया है मैंने वर्चुअल बॉक्स को भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि जो जिस पे पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके कंपनी ने दिया हुआ है कहीं वो एग्जिस्ट नहीं किया तो वारंटी वगैरह नहीं देगा, पर अब मेरा लैपटॉप आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको इस पर शिफ्ट कर लिया है और लैपटॉप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर लिया है। लेकिन तब तक के लिए क्योंकि मुझे फास्ट भी थोड़ा चाहिए, सर्वर थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको SSD पे ही इंस्टॉल कर लिया है। आपके केस में जो यदि आपके पास एक से ज़्यादा ड्राइव हैं, एक से ज़्यादा डिस्क हैं एक्चुअली, हार्ड डिस्क वगैरह या SSD या NVMe, तो आप उसमें से किसी एक डिस्क को सिलेक्ट कर सकते हो जो फास्टेस्ट हो। फास्टेस्ट को ही रखना चाहिए क्योंकि आपको फिर इसको रेगुलरली एक्सेस करने में ईजी रहेगा। तो वर्चुअल बॉक्स में कैसे एक वो बनाएंगे करके, चलिए वो बना कर देखते हैं। यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। अभी इधर आप सर्वर के नाम पे कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं रख लेता हूँ सर्वर डेमो। कहाँ पे रखना चाहते हैं इसको? बाय डिफ़ॉल्ट ये एड्रेस आ रहा है जो कि एक्चुअली में आपका डॉक्यूमेंट फोल्डर है सिस्टम का। तो यदि आप इसको चाहे तो इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जहाँ भी आपको रखना हो। अभी आपके पास यदि मल्टीपल ड्राइव्स आपने बना रखे हैं एक ही लैपटॉप का, तो उस पर भी आप C ड्राइव के जगह पे ओके, आपको दिख नहीं रहा है शायद, न्यू वाला विंडो नहीं दिख रहा है। फाइन, यहाँ पे आप मैंने नाम रखा सर्वर डेमो। फोल्डर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे रखना है एक्चुअली, और उसके बाद जैसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अदर्स कहाँ रखना है, वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने ये रख दिया था। और आप ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं यदि किसी अन्य ड्राइव पे जाना हो तो, या फिर आप मैं टेम्पोरली डेस्कटॉप पे रखता हूँ सो दैट कि मुझे बाद में इसको रिमूव करने में प्रॉब्लम ना हो। आप किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं, कोई भी ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ISO इमेज नॉट सेलेक्टेड करके आ रहा है। ISO इमेज मैं यहीं सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा वो ना करना पड़े। ये देखिए मैंने दोनों इंस्टॉल कर रखे हैं, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है इसको। टूर्नास स्केल 24 ISO, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप में और अदर सेलेक्ट करने हैं, और आप बाकी उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, अदर सेलेक्ट करने हैं। अदर के बाद ये अदर अननोन जो आ रहा है, यदि आपने इसको इसी पे छोड़ दिया तो ये OS काम करेगा नहीं। मैंने भी एक बार स्टार्ट में ऐसे कर दिया था पर उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। अदर अननोन के बाद 64 बिट वाले को सिलेक्ट करना है, तब जाकर ये काम करेगा। इसमें से मैंने कुछ भी टिक भी किया नहीं, ये ऑटोमेटिकली जो मतलब वो सभी डिसेबल टाइप का दिख रहा है, तो उसमें कुछ नहीं करेंगे। 8 GB मतलब जो आपका बेस मेमोरी एक्चुअली रैम है आपका
मिनिमम 8 जीबी रखने हैं कम से कम। आठ हजार MB प्लस रख देता हूँ। और प्रोसेसर का कोड 8 कोर्स अवेलेबल है मेरे पास। मैं 3 ऑलरेडी पहले वाले में यूज़ कर चुका हूँ। इसको फिर ऐसा करते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं। 2 भी काफ़ी है, डुअल कोर उसमें लिखा हुआ था तो, लेकिन मैं 3 कोर पे चलते हैं। और हार्ड डिस्क का जो लोकेशन है आप कहाँ पे बनाएंगे, जो पहला इंस्टॉल होगा करके, मतलब जो वर्चुअल बॉक्स वगैरह बनेंगे, आपका पहला ड्राइव कैसा होना चाहिए। क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, तो इतना पहले तो आपको डेटा देना पड़ेगा कि कितने का बनाना है। अब बाद में भी बना सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, चाहे तो अभी भी बना सकते हैं। 2 TB तक का दे रहा है कैपेसिटी। मेरा डिस्क का साइज ही 1 TB है। देखते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल जल्दी काम हो जाए तो हम ऐसा करते हैं। $60 का बना कर देखते हैं, ठीक है। इसमें और कहीं पे कुछ भी क्लिक नहीं करते हैं। और पहले वाले में जो मैंने बनाया था, यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसे है, बना हुआ है पहले से, तो उसको नहीं करते हैं। अभी हमको चलते हैं सीधा फिनिश पे। जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे ये बनाना शुरू कर देंगे। और सर्वर डेमो ये देखिए बन भी चुका है। आपने जो भी चीज़ें डाली थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनकर रेडी है। अब इसको ओपन कर सकते हैं। आप स्टार्ट जैसे ही करेंगे ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा जो आपने वो बनाया था, और ISO सेलेक्ट कर रखा है टूर्नस स्केल का, इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। आप इसे चाहें तो अभी भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हमने 30 GB का डाल रखा है। और उसके बाद यदि हम इसको स्टार्ट करते हैं, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। प्रीव्यू तो आपको दिख रहा है, ओके फाइन। ये एक्चुअली सेपरेट विंडो में भी खुलता है, मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ये है वो सेकंड थर्ड विंडो। ये एक्चुअली पूछता रहेगा कि क्या करना, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस सारा इस पे दिखेगा। तो हम लोग चलते हैं स्टार्ट टूर्नस स्केल इंस्टॉलेशन। जो फर्स्ट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है बस उसी पे एंटर करते हैं। वीडियो तो लंबा हो रहा है, इतना तो मिनिमम कम से कम रिक्वायर्ड है ही, इतना समय आपको लगेगा ही लगेगा। मैं फिर भी इसमें से जो भी पॉज टाइम्स हैं जो ज़्यादा लंबे समय तक डिस्कस हुआ है उन सबको मैं कट करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगा। इंस्टॉल अपग्रेड करके आ रहा है।
तो हम पहले ऑप्शन के साथ चलेंगे, नो ड्राइव्स अवेलेबल। ओके, ओके, ओके। मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया था।